इंद्र ने मेघमालाओं को आदेश दिया। किसको आदेश दिया? मेघमालाओं को, कि जाओ भोले भाले ब्रजवासियों से बहला फुसला करके उस कृष्ण ने अपनी पूजा करवा ली। जाओ मड़रा करके छाओ और ऐसी मूसलाधार वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल बहा करके साफ कर दो। किसने कहा यह बात? इंद्र ने। इसलिए इंद्र ने इतना क्रोधित हो गया, इंद्र इतना क्रोधित हुआ कि इंद्र की आदेश पाकर के मेघमाला छाने लगे, गड़गड़ाने लगे। इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र कौन है? देवेंद्र है। देवताओं का राजा है इंद्र, भगवान का राजा नहीं है। इसको इंद्रलोक का राजा बनाया है, देवताओं का राजा है इंद्र देव, इसलिए इसको कहते हैं देवेंद्र। अब इंद्र नाराज हुआ, इसने भैया वर्षा मूसलाधार बादल दिखने लग गए। जब बादल पहले जब गरजने बरसने की स्थिति पर आते हैं ना, तो पहले गड़गड़ा करके छाते हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा, लगता है इतना बरसेगा कि छाए समाएगा नहीं कहीं पानी। इस समय का देखो प्रकृति वही स्थिति बना रखी है जैसे बादल बरसते हैं, जो दिख रही है ना प्रकृति, ऐसी स्थिति हो जाती है जब बादल बरसते हैं। और जब भगवान मूसलाधार बरसता है तो एकदम कालिमा छा जाती है। आज जैसे बादल गड़गड़ाए, ब्रजवासी घबराए, भागे भागे कन्हैया की शरण में आए। लाला तू बचा। लाला बोले मैं क्यों बचाऊं, मेरी पूजा थोड़ी करी तुमने तो मैं बचाऊं। ए बोले कन्हैया तेरे कहने थे तेरी पूजा तो करी, तू ही तो लेके गए हो अपने गिरिराज के ताई ढिंग, अब तू ना बचाएगो तो कौन बचाएगो। तो कन्हैया कहते मेरी पूजा नहीं करी, मेरे गिरिराज की पूजा करी है, उन्हीं के पास चलो वही कुछ बताएंगे। सारे ब्रजवासी भागे हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, त्रातुमर्हसि देवान्ना कुपितात् भक्त वत्सल। गोकुल के एक नाथ प्रभु हो आप, त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो। हे कृष्ण, हे कृष्ण, सारे ब्रजवासी आए, कृष्ण कृष्ण महाबाहो, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करिए हमारी, आपके सिवा कोई नाथ नहीं है। भगवान समस्त ब्रजवासियों को लेकर के गिरिराज जी की शरण में आए हैं। अब जोर से ब्रजवासी घबरा, अरे लाला कहा कर रहे हो, जल्दी देख बारिश होने वाली है। कन्हैया कह रहे चुप रहो, मेरी बात चल रही है देवता थे। अरे जल्दी बात कर, जब बारिश से सब भीग जाएगो तब बात करेगो का। कन्हैया मुस्कुरा के बोले मेरी बात हो गई है। बोले कहा बात भाई? बोली ये बात भाई है कि मेरो देवता मेरो गिरिराज कह रहे हो है कि सारे ब्रजवासी मोकू उठा लें और सबरे छाता बना के मेरे नीचे खड़े हो जाएं। ब्रजवासी घबराए, 1.5 हड्डी के हम ग्वाला, तेरो लंबो छोड़ो ये साथ को, उसको लंबो छोड़ो गिरिराज, हम तो उठ जाएगो, हम ना उठा पाएंगे। लाला देख हमारी सबरन की हड्डी दिख रही है, सूखे दुबले पतरे हैं, आजकल तो माखनऊ ना मिल रहा हो। ऐसो प्रभावती लठ बजावे, तेरे चक्कर में फंस गए हो तू, तेरे काजे हमको ना मिले। कह रहे थे मत कर चोरी, मत कर चोरी, ना मानो, धीरे धीरे 1-2 मटकी सरका देते थे तो कम से कम कुछ पोषण तो होता था, थोड़ा देख बढ़िया चिकने चिकने दिखते थे। अब करीबन महीनों से माखन नहीं मिला लाला। अब बताओ तेरे इतना लंबो चढ़ो ये गिरिराज हम ते उठेगो? लाला हम ना उठा पाएंगे। कन्हैया कहते अरे ब्रजवासियों मेरे जय जय ने कहिए तो उठ जाएगो, अगर मेरे देवता ने कहिए तो उठ जाएगो, प्रयास तो करो। अब कोई ब्रजवासी ने लठिया लगाई, काऊ ने अपनी अंगुरिया लगाई, काऊ ने अपनो मैया दोनों हाथ घुसा दिए गिरिराज के नीचे और बड़ी जोर से जयकारा लगाए, बोलो गिरिराज महाराज की, गिरि गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। अब भैया गिरिराज जी उठा लिए हैं। अब ब्रजवासी जैसे तैसे, काऊ ने कंधा लगायो, काऊ ने लठिया लगाई, काऊ ने अपनो पूरा हाथ लगा दियो, काऊ ने अपनी खपड़िया लगा दी, लाला देखियो ऊपर न गिर जाए। सब ने अपने अपने मन की संतुष्टि कर ली। लेकिन ठाकुर जी ने कहते एक अंगुरिया से, अंतिम अंगुरिया छिंगी से, अंतिम उंगली से ठाकुर जी ने इसकी भी उंगली के नख से महाराज गिरिराज जी को धारण कर लिया। ऐसे ठाकुर जी ने धारण किया।
एक हाथ ठाकुर जी ने कमर में लगायो, एक अंगुरिया से महाराज गिरिराज जी उठायो और कहते बोलो ब्रजवासियों, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हे ब्रजवासी कह रहे बड़ो आयो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय बोलो। आवे वारो तैने ना उठा लियो, हम सबके कंधा लगे हैं, हम सबकी लठियां लगी हैं, बड़ो आयो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ना बोल रहे तेरी जय। फिर ठाकुर जी कहते लालाओ मैं जय जय ना हूं, मैं जय जय हूं। बोले कोई जय 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 नहीं है, पागल बनाइयो अपने मैया बाबा है, हम सब जाने तेरी जय जय। अगर तुम्हें विश्वास ना है तो बता, हटा ले, अपने अपने लठिया हटाएं, कंधा हटाएं। लाला बोले नहीं अभी नहीं हटाओ, बताएंगे समय आने पर। ठाकुर जी ने सोचा थोड़ा इनकी मन की हो जाने दें। अब ठाकुर जी ने परिवा गई, द्वितीया गई, तृतीया, तृतीया की रात, तृतीया को ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाया। किस दिन उठाया? तृतीया। अब जैसे ठाकुर जी की 6 रात्रि बीत गई, अब ठाकुर जी एक उंगरिया उठ लगाए हैं, केवल 6 दिन 6 रात हो गई, मूसलाधार बारिश ब्रज में हो रही है, मूसलाधार। सारे ब्रजवासी ग्वाल बाल सखा गैया मैया सब गिरि गोवर्धन नाथ के नीचे आ गए। जब 6 रात्रि हो गई तो किसी ग्वाला ने तो अपना ये कंधा बदल लिया, किसी ने ये बदला, किसी ने हाथ, किसी ने खोपड़िया लाठी, सब अपना बदलते रहे। लेकिन कुछ ब्रजवासियों को दया आ गई, लाला हम तो बदला बदली कर रहे हैं, अदला बदली, लेकिन तैने कन्हैया 6 दिन आते एक यही अंगुरिया को बिल्कुल नीचे ना कियो, बीमार पड़ जाएगो, मैया हमारी खबर ले लेगी, जा आराम कर ले, ज्यादा वीर मत बने, चल मान लियो तैने उठायो, जा जा बातें मत बना, चल जा। ठाकुर जी तिरछी ने कहा करके बोले ब्रजवासियों संभाल लोगे? एक ग्वाला बोलो तू ना मानेगो, तैने सबरो भार थाम रखे, हम सब माटी के मधुकरा लग रहे हैं का? हम सब माटी के, हम अन्न ना खाएं, बहुत जान है, जा जा जाके आराम कर, बातें मत बना। ठाकुर जी कह रहे देख लो ब्रजवासियों, मेरा गिरिराज तुम्हारे बस का नहीं है, मान जाओ। ठाकुर जी को लगा एक बार अपनी ऐश्वर्य शक्ति दिखा देता हूं, ब्रजवासी मानने को तैयार नहीं है। ठाकुर जी ने नेक अंगुरिया नीचे करी, एक दो नहीं कई मारे सैकड़ों ब्रजवासियों के लठिया चटा चट चटा चोरे, लाला समार समार कंधऊ टूटवे वारे, लाला जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। एक ग्वाला धीरे से बोलो कन्हैया अगर तू नेक जल्दी ना कर तो अभी तो लठिया चट्ट बोली, मेरे तो कंधऊ चट्ट बोलवे वालो है, तो जिंदगी भर डले रहते, का करते, अभी तो तुझे बहुत लीला करनी है। ठाकुर जी मुस्कुराए, ब्रजवासियों चिंता मत करो, मैंने कह रहा था ना मेरा गिरिराज तुम्हारे बस का नहीं है। तो 7वीं रात्रि लगी है और मेरे प्रभु ने अकन्नी उंगरिया से मात्र नख से नख पर गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बार्यो। ठाकुर जी ने 7 रात 7 दिन उठा करके रखा है और इसके बाद 9वीं के दिन मेरे बांके बिहारी ने आज यथा स्थान पर स्थापित किया है गिरि गोवर्धन नाथ को। अब सब ब्रजवासी असमंजस में पड़ गए, अरे भैया हुआ क्या? अब ग्वाला कहने लग गए भैया ये तूने किया क्या? तैने कैसे उठाया? हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं थी, तेरे अंदर ही शक्ति कहां से आई? हुआ क्या? अब तो सड़बड़ाने लग गए सारे ग्वाला। अब ठाकुर जी को लगा कि कहीं ये मुझे भगवान ना मान बैठे तो भैया जो लीला है वो हो नहीं पाएगी। और देखो जो हमारे बचपन का मित्र हो, जो हमारा लंगोटिया हो, जो हमारी सब अंदर की जानता हो, उसके सामने कभी सिद्ध नहीं बनना चाहिए, उसके आगे कभी ज्यादा अपने आप को प्रोफेशनली नहीं दिखाना चाहिए। हम वो सब जानता है, उसके सामने बनो मत, चलेगी नहीं। जो तुम्हें बचपन से देखा हो, कई लोग नौकरी पा जाएंगे तो उसके सामने गए हम ऐसे हैं। अरे भैया अपने एक मित्र को तो रखो, ठाकुर जी से सीखो। आज जब ग्वाला प्रणाम करने लग रहे, भैया हम तो समझ गए तेरे अंदर कोई बहुत जोर की शक्ति है लाला, आज तू ना हो तो हमारे कंधा चटाचट बोल जाते। तो ठाकुर जी कहीं मेरे मित्र, मेरे जो बचपन के सखा हैं, ये मुझे भगवान ना मान जाएं, इसलिए ठाकुर जी ने कह दिया, बहाना बना दिया, लाला जो मैंने आज गिरिराज उठायो ये केवल मेरी शक्ति नहीं है लाला, ये तुम्हारी भी मेरी अंदर शक्ति है। कैसे? तो ठाकुर जी बताते हैं, कछु माखन को बल बढ़्यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा से
मैंने गिरवर लियो उठाए। बोल बरसाने वारी की, बोल ऊंची अटारी वारी की। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिर धारी पार्यो है। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिर धारी पार्यो है। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिर धारी पार्यो है। नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। नाम गिरधारी पायो है, नाम गिरधारी पायो है। हो नख पर, हो नख पर, हो नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी पायो है। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी। राज महाराज की। ठाकुर जी ने जब से गिरि गोवर्धन नाथ को उठाया तो नाम पड़ गया गिरधारी। नख पर गिरवर लीनो धार, नाम गिरधारी आयो है। ठाकुर जी का नाम गिरधारी हुआ है। बाबा आए हैं। बाबा ने पूछा लाला कहाँ है ब्रजवासियों? अरे बोले बाबा आज तो लाला ने कमाल कर दिया। बोले क्या किया? बोले आज तो लाला ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा चमत्कार किया है कि सबरे गिरिराज को महाराज उठा लियो अपनी कन्नी उंगरिया में। ठाकुर जी ने बहाना बनाया, रे ब्रजवासियों जब तुम सब मेरी तरफ आंख फाड़ के देख रहे थे ना, तुम सबन की शक्ति मेरे अंदर आ गई। एक ग्वाला कहता अरे अब पता चली, यही मारे तो हम सूखते जा रहे, हमें पता चली माखन ना मिल रहा है इसलिए सूख रहे हैं। अरे अब अभी तक तो तू माखन चुराता था, अब तू शक्ति भी चुराने लग गया, तभी तो 1.5 हड्डी के होते जा रहे हैं। पता नहीं चल रहा है कि महाराज दिन प्रतिदिन सूख कैसे रहे। ठाकुर जी कभी भी अपने ऊपर श्रेय नहीं लेते हैं। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध ठाकुर जी ने जिताया, लेकिन श्रेय अर्जुन को दे दिया। यही तो भगवान है। और भगवान यहाँ पर एक शिक्षा देते, सब कुछ करिए लेकिन श्रेय खुद ही को मत दीजिए। मैंने किया, मैं नहीं जाता तो नहीं होता, मैं नहीं आता तो ये काम नहीं हो पाता। श्रेय हमेशा ठाकुर जी को दीजिए। जो करते हैं ठाकुर जी करते हैं। 2 काम जीवन में बड़े ही कठिन है। पहला काम खुद से पढ़ना, पहला काम खुद से पढ़ना, बिना किसी के पढ़ाए पढ़ना। और दूसरा काम है बिना बोले सुनना। बहुत कठिन काम है, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं। कभी भी श्रेय खुद ही को मत दो भैया। अगर तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे द्वारा, तुम्हारे हाथों से कभी भी कुछ अच्छा काम हो जाए तो कह दो भैया ठाकुर जी कराने वाले हैं। कौन कराने वाले हैं? मैं ठाकुर को दास, ठाकुर मेरे मुकुट मणि। भैया सब ठाकुर जी करता धरता है। आज ठाकुर जी ने श्रेय सारे ब्रजवासियों में बांट दिया। जैसे अपना दुख बांटते हो ना, ऐसे अपना सुख भी बांटा करो। दुख तो बांटते हो तुम संसार में, लेकिन सुख नहीं बांटते। सुख भी बांटा करिए।